आज एक बार फिर से हिना और सीरत बाजार में थी। सीरत न जाने कितनी देर से भूख भूख कर रही थी, जिसका हिना कोई असर नहीं ले रही थी, क्योंकि जिस जगह वो थी वहां से होटल बहुत दूर था। इसलिए इसकी भूख भूख की गर्दान को नजरअंदाज करके वो अगली दुकान में घुस गई। ये एक ज्वेलरी शॉप थी। हिना को अपनी भाभी के लिए कुछ ज्वेलरी लेना थी। दुकान में हर तरह की ज्वेलरी थी, लेकिन सीरत की नज़र एक लॉकेट पर आकर रुकी, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से एस लिखा गया था। सीरत को अपने दिल के बहुत करीब लगा, लेकिन जब इसने इस लॉकेट की कीमत पूछी तब सीरत को अंदाजा हुआ कि वो लॉकेट बच्चों के लिए नहीं है। यार, ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत महंगा भी है। कोई नहीं यार, एक लॉकेट नहीं मिलेगा तो क्या मर जाऊंगी। सीरत ने किसी बड़ी औरत की तरह कहा, लेकिन काश मिल जाता। फिर मुंह बसूड़ कर वैसे ही बच्चों की तरह बोली, एक्सक्यूज मी मैडम, शॉपकीपर इनके पास आया। जी अंकल। सीरत और हिना दोनों खड़ी हो गई। क्या आप दोनों में से किसी ने आज बालियां खरीदी हैं? जी हाँ, मेरी फ्रेंड सीरत ने खरीदी हैं, हिना ने जवाब दिया। मैडम, आज हमारे यहाँ एक कुरानदाजी थी जो ये बालियां खरीदेगा, इसे हमारी तरफ से एक तोहफा दिया जाएगा। कैसा तोहफा? सीरत खुशी से उछली, क्योंकि इसे हमेशा से कुरानदाजी में हिस्सा लेने का बहुत शौक था। बल्कि कई बार कुरानदाजी में इसने हिस्सा भी लिया, लेकिन अफसोस कभी जीत नहीं पाई। मैडम, ये तोहफा आपके लिए है। ये वही लॉकेट था जिसे अभी पसंद करके आई थी और महंगा होने की वजह से खरीद नहीं सकी थी। या अल्लाह, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। वो खुशी से पागल हुई जा रही थी, लेकिन इसे यकीन नहीं आया। अंकल, आप सिर्फ 16,000 की बालियों के बदले इतना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं? जी बेटा, कुरानदाजी तो कुरानदाजी है, शॉपकीपर ने बहुत प्यार से जवाब दिया। तो मैं इसे ले लूँ? लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी बेटा, ये आपका है, अब आप इसे ले सकती हैं। सीरत ने फौरन इसे ले लिया। अब वो घर जाकर ये सब कुछ भाभी को बताना चाहती थी। इसके बाद सीरत को इस दुकान की एक रसीद भी दी गई, जिस पर एलानिया तौर पर वो कुरानदाजी जीती थी। हाँ भाई, आप बताओ कितने का था तुम्हारा लॉकेट? जैसे ही हिना और सीरत दुकान से बाहर निकली, सलार चलता हुआ दुकानदार के पास आया। कल मेहराज और सलार के कज़न की मंगनी थी, इसलिए वो तोहफे में कुछ खरीदने के लिए इस दुकान में आया था। तो वहीं बैठी आवाज़ इसे अपने कानों में पड़ती हुई महसूस हुई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो पलटना भूल गया, बल्कि झपकाना भूल गई तो दिल को धड़कना याद ना रहा। ये वही थी, इसकी मोहब्बत, इसकी तलाश, इसका सुकून था। वो किसी मामूली सी चीज़ को हसरत से देख रही थी। सलार की होने वाली बीवी और मामूली चीज़ों के लिए इतनी परेशान हो रही थी। और ये तो सिर्फ एक ज़रा सा लॉकेट था। अपनी मोहब्बत के लिए सारी दुनिया खरीदना चाहता था। सलार ने फ़ौरन दुकानदार से बात की और वो लॉकेट इसके लिए ख़रीदा, और एक झूठी कहानी के सहारे ये लॉकेट इस तक पहुंचा दिया। सीरत की खुशी की कोई इंतहा ना थी, और ये वो पहली खुशी थी जो सलार ने अपनी वजह से सीरत के चेहरे पर देखी थी। सलार ज्वेलर शॉप से निकलकर इन दोनों के पीछे आया। वो दोनों किसी होटल के अंदर गई। वो दोनों एक टेबल पर बैठी। सलार भी इसके करीब वाले टेबल पर बैठ गया। सलार अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था, जिस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो इसे यहाँ मिलेगी। वो इसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी। थोड़ी देर में खाना खाकर अब वो पार्लर की तरफ जा रही थी, और रसोई बाहर निकलते हुए एक आवारा लड़का सीरत के हाथ से हाथ टच करके आगे गया। सीरत अचानक रुककर गुस्से से इस लड़के को देखने लगी जो अभी इसके पास से गुजरा। क्या हुआ सीरत? हिना ने इसे रुकते हुए देखा तो पूछा। हिना, इस लड़के ने मुझे टच किया, इसकी इतनी हिम्मत? हिना फौरन गुस्से से आगे बढ़ी, मगर सीरत ने इसका हाथ थाम लिया। छोड़ो ना, दफा करो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। वो हिना का हाथ थाम कर जबरदस्ती से लेकर जाने लगी। सीरत ने हिना से तो इस लड़के को बचा लिया, लेकिन सलार से नहीं बचा पाई। अभी थोड़ी सी आगे गई थी कि पीछे से शोर की आवाज़ आने लगी। कोई इस लड़के को बुरे तरीके से पीट रहा था। वो देख सीरत, जिसने अभी तुझे टच किया इसका बुरा हाल हो रहा है, लगता है इसने किसी और के साथ भी ये हरकत की है, तभी दुर्गत बन रही है। अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी तरफ से और मारो। सड़क के पार खड़ी हिना जो से बोली। नहीं हिना, इस बेचारे को दर्द हो रहा होगा। अब सीरत को ये बात कौन समझाता कि इस तरह के लड़के बेचारे नहीं होते। यार, मुझे तो इस पर बहुत तरस आ रहा है, मुझसे देखा नहीं जाना, चल यहाँ से चलते हैं। सीरत ने जबरदस्ती हिना का हाथ थमा और अपने साथ ले कर जाने लगी। नहीं सीरत, जरा रुक, मुझे इस आदमी की बैंड बजते देखनी है। हिना ने इसे रोकते हुए कहा। नहीं चल हिना, मुझे से ये देखा नहीं जा रहा, प्लीज चलना। कोई इनको बोले कि इसे इस तरह से ना मारे। यार सीरत, तू अपने निर्णय से दिल के साथ ही ना आया जाया मत कर, और अगर गलती से आती है तो अपना दिल मजबूत कर लिया कर। सीरत मेरी जान, ये दुनिया ऐसे नहीं है जैसी दिखती है, तुझे अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हिना इसे समझाते हुए कहा।
तू खुद को जितना कमज़ोर समझेगी दुनिया इतना ही कमज़ोर कर देगी। अगर तू खुद मजबूत हो जाएगी तो तुझे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। अब चल यहाँ से चलते हैं। इसे चलते चलते इसे महसूस हुआ कोई इसे देख रहा है। इसी पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी जो अभी इस लड़के को पीट रहा था वो इसे देख रहा था। इसने एक नज़र इसे देखा और भी हिना के साथ जल्दी सलार खुलकर मुस्कुराया, क्योंकि इसकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत थी कि इतनी दूर से भी सीरत ने इसे महसूस कर लिया। तुम मेरी हो सिर्फ बोझल, तुम्हें पूरे हक से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। इसके बाद ना तो तुम्हें कोई बुरी नज़र से देख पाएगा और ना ही बुरे अंदाज में कोई हाथ लगाएगा। ये सोते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़का ज़मीन पर पड़ा था और इसके हाथ से बुरी तरह से खून निकल रहा था। जब सलार इसके करीब आया, इसके हाथ पर अपना पैर रखा और बहुत बुरे तरीके से इसे कुचला। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा और इसकी चीखें सलार को सुकून दे रही थी। आप मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सायरा बेगम सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जब सलार की आवाज़ें इनके कानों में पड़ी। सलारी ने कभी खुद से मुखातब नहीं करता था, लेकिन यहाँ सीरत के लिए इसे ये भी करना पड़ा था जो शायद वो मर कभी ना करता। सलमान से बात करने के लिए सलार ने कभी भी तोहमत ना बांधी थी, इसीलिए इन्हें अंदाज़ा हो चुका था वो इनसे बात नहीं कर रहा। सायरा बेगम खामोशी से सीढ़ियाँ उतरकर सलमान साहब के साथ सोफे पर आ बैठी। सलार ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कुछ ढूंढकर मोबाइल टेबल पर इनके सामने रख दिया। इस लड़की का नाम सीरत है, मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ती है। सलमान साहब ने मोबाइल उठाकर तस्वीर देखी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब मुझे कोई लड़की शादी के लायक लगेगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेटा, सलमान साहब कुछ बोल रहे थे कि सलार बोला, बाबा मुझे ये चाहिए। आज 17 साल बाद सलार ने एक बार फिर से इन्हें बाबा कहकर पुकारा था, वरना कभी डैड, कभी सलमान साहब और कभी मिस्टर सलमान कहकर पुकारता था। बाबा मैं 2 दिन बाद तुर्की जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो ये सिर्फ मेरी हो जाए। सलमान साहब कुछ नहीं बोले क्योंकि वो अपने बेटे की जिद्दी तबीयत से वाकिफ थे। ऐसा होगा ना बाबा? सलार ने उम्मीद भरी नज़रों से अपने बाप को देखा। हाँ बेटा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। बस कल जवायार की मंगनी हो जाए फिर हम इसके घर जाते हैं, क्या ख्याल है? सारा बेगम चलोगी ना मेरे साथ? इन्होंने मोबाइल सारा बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सारा बेगम ने मोबाइल में इस तस्वीर को देखा जिसमें एक बहुत ही मासूम कम उम्र सी लड़की थी। फिर इस सख्तगीर इंसान को देखा जिसकी मर्जी के खिलाफ अगर इसके गंदे कपड़े भी बेड से उठा लिए जाए तो आसमान सर पर उठा लेता है। इन्हें बेख्तियार इस मासूम बच्ची पर रहम आया। सलमान बहुत कम उम्र नहीं लगती? ये बहुत धीमी आवाज़ में एतराज़ किया। अरे क्या कम उम्र बता तो रहा है, मेडिकल के 3रे साल में है सलमान, लेकिन फिर भी ये लड़की 18 साल की नहीं लगती। इन्हें फिर से एतराज़ किया। सलार सीरत के मामले में कोई भी एतराज़ नहीं चाहता था, इसलिए सायरा बेगम की बात पर मूड ऑफ हो गया। 18 साल का चार्ट डालना है आपने, वो बदतमीजी नहीं करना चाहता था, लेकिन सीरत के मामले में इसे कोई भी दखल अंदाजी हरगिज़ पसंद ना थी। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो माशाल्लाह 29 किए हो गए हो, इसकी तो छोटी सी। सारा बोलते बोलते रुकी क्योंकि सलार की आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किए बैठा था। बाबा मुझे सीरत चाहिए। सारा बेगम को मुकम्मल इग्नोर करके वो सलमान साहब से मुखातब हुआ। बेटा, सलमान कुछ कहना चाहते थे। हाँ मुझे सीरत चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, वो चिल्लाते हुए बोला और सामने आई हर चीज़ पर ठोकर मार के वो बाहर निकल गया। जबकि सलमान एक बार फिर अपने बेटे की हद दर्जा बदतमीजी पर अपनी बेगम सायरा से शर्मिंदा थे। खुदा का शुक्र है कि आज की तारीख में आपकी तशरीफ़ आवरी सीरत मैडम हिना अपने शरार से उलझती हुई सीरत से मिली। 101 बार फ़ोन किया और हर बार भाभी ने उठाया और इन्होंने बताया कि तू हाशिर भाई के साथ घर से निकल चुकी है और कुछ नहीं, या तो अपना फ़ोन ही ले ले। हाँ भाई ने वायदा किया है कि इस बर्थडे वो मुझे फ़ोन लेकर देंगे। सीरत ने अपनी खुशी हिना के साथ शेयर की। और बेवकूफ़ों की सरदारनी, अब तुझे अपने भाई से नहीं अपने मियाँ से पैसे नकवालने हैं। वो कैसे? सीरत हैरत से बोली। ओ हो बेवकूफ़ लड़की ने कहा कि बाबू तुझे एक मोबाइल भी नहीं देगा क्या? हिना ने हैरत से मुँह खोला। मुझे क्या पता? सीरत ने मासूमियत से जवाब दिया। क्या पता नहीं? सीरत ने कहा के बाद सारे ही हस्बैंड अपनी वाइफ को मोबाइल देते हैं, मेरी बात अलग है। मेरे ने कहा के साथ रुखसती भी तो हो रही है ना, मुझे अगर नहीं देगा तो मैं इससे ज़बरदस्ती नकवा लूँगी। लेकिन तेरी बात अलग है, इसलिए इससे तुझे गिफ्ट में फ़ोन देना तो चाहिए। आप देखते हैं देता है कि नहीं, और अगर नहीं दिया तो? सीरत ने फिर पूछा। तो तुम मेरे वाला ले लेना, मैंने तो वैसे भी नया लेना है, और वैसे भी कहना मैं जाके हनीमून की पिक्चर भी तुझे सेंड करूँगी ना। वैसे दूल्हा भाई करते क्या है? सीरत ने पूछा। काफ़ी अमीर है, कोई दवाइयों की फैक्ट्री है इसकी। हिना ने सीरत को आंख मारते हुए बताया। बेचारा तुझसे शादी करके तो कंगला ही हो जाएगा। हिना खिलखिलाकर हंसी। तो यार हम लड़कियां इन लड़कों से शादी करती ही क्यों है? क्यों? सीरत ने हैरत से पूछा। इन लड़कों को कंगला करने के लिए। हिना ने फिर से आंख मारी, जिस पर सीरत भी खिलखिला उठी। वैसे कैसी लग रही हूँ? हिना ने अपना अक्साने में देखा। बिल्कुल परी जैसी ही। सीरत ने हिना से
चिपकते हुए हिना के मोबाइल से सेल्फी ली। परी तो तुम भी लग रही हो मेरी जान। हिना ने सिरत के लॉकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुमने पहन भी लिया? हाँ, तो देखने के लिए लिया था क्या? सिरत ने अपने आप को शीशे में देखते हुए लॉकेट पर उंगली फेरी। बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह, ऐसे लगता है ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया। हिना ने दिल से तारीफ की। थैंक यू, सिरत ने मुस्कुराते हुए कहा। आज जब कमरे में दाखिल हुई तो मैं आज फुल तैयार हुआ देखा और आज वो जरूरत से कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा था। हो तो इसका मतलब अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी तो इस तरह तैयार होकर जाएंगे? आयत तूड़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ी। क्यों, मैंने क्या किया? आयत में राज को कुछ समझ नहीं आया। ये आप अपनी लुक देख रहे हैं? आयत ने इसकी तैयारी पर चोट करते हुए कहा। क्यों, क्या है इस लुक को? मेराज को अब भी कुछ समझ नहीं आया। मेराज, वो सफेद रंग पर ना मक्खियां बहुत आती हैं। आयत ने मेराज के कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। आयत ने बहाना बनाया क्योंकि वो इसे बताना नहीं चाहती थी। इसे बताए कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। आयत, इस मौसम में मक्खियां होती ही नहीं है। मेराज ने याद दिलाया। मुझे बताने की जरूरत नहीं किस मौसम में मक्खियां होती हैं और किस मौसम में नहीं। जाएं कपड़े चेंज करें। क्या मतलब अभी सिला आ रहा होगा? तुम कह रही हो मैं चेंज करूँ? हाँ, कह रही हूँ चेंज करें। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आयत के अंदर वाली जेलसी बीवी जाग चुकी थी जो हरगुज अपने इतने हैंडसम शोहर इस लुक में कहीं नहीं भेजने वाली थी। मेराज ने एक नज़र शीशे की तरफ देखा, फिर हैरत से आयत की तरफ देखा, फिर वजह समझ कर खुद ही मुस्कुरा दिया। सीरियसली आयत? मेराज ने आयत की तरफ देखा जो नजरें नीचे कर खड़ी थी। अभी वो कुछ कहता सलार की आमद हुई। इसे देखते ही वो कमरे से बाहर आई। तो वो प्यारा लग रहा है तू। सलार ने खुले दिल से मेराज की तारीफ की, जिस पर मेराज ने आयत की तरफ देखा और मुस्कुराया। आयत ने नजरें चुराई। तू भी बहुत प्यारे लग रहे है। आई नो, सलार ने हमेशा वाला जवाब दिया। चल चलते हैं, सलार ने कहा। हाँ तू चल, मैं अपना मोबाइल ले के आया। मेराज के कहने पर आयत इसका मोबाइल लेने कमरे में आ गई। आयत ने इसे मोबाइल ला कर दिया जिसमें इसने आयत का हाथ पकड़ा। फिक्र मत करो बीवी, मक्खियों के बीच में जाकर भी तुम्हारा शोहर ही रहूंगा। अगर किसी मक्खी ने ज्यादा तंग किया ना तो माथे पर लिख दूंगा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेराज की बात पर आयत भी मुस्कुरा दी। हिना, दूल्हा भाई और इनकी फैमिली बाहर आ गई है। सीरत ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया। तूने देखा इसे कैसा दिखता है? हिना शादी के शुरुआत में बिल्कुल अनजान बनी हुई थी, अब तो जासूस से पूछने लगी। मैं नीचे नहीं गई, बस ऊपर से इनको देख आते देखा तो तुझे बताने आ गई। सीरत को शायद दूल्हा देखने से ज्यादा हिना को बताने की जल्दी थी। सीरत तू भी ना ये मेरा फोन ले के जा और इसकी 2-3 अच्छी सी पिक्चर लेके आ। हिना ने इसे अपना फोन थमाते हुए कहा, जो कि सिर्फ और मान गई। जाते जाते वो एड़ियों के बाल ही मुड़ी। हिना, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ना? सीरत ने मासूमियत का, जिस पर हिना के गाल लाल टमाटर हो गए। जो भी था, हिना एक मशरक की लड़की थी जिसने अभी तक अपने दिल में किसी को जगह ना दी थी। इसने कभी भी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा था। वो हमेशा इसे अपने फ्यूचर हस्बैंड को ही अपना सब कुछ मानती आई थी। तू अब जाती है नीचे, यहाँ तक कदे मार कर भेजूं? हिना ने शर्म को छुपाते हुए गुस्सा दिखाया। सिर खिलाकर हंसिया भी लेकर आती हूँ प्यारे से दूल्हे भैया की प्यारी सी पिक्चर जब मैं अपनी प्यारी सी सहेली को इतने प्यार से दिखाऊंगी कि मेरी प्यारी सी सहेली को मेरे प्यारे से दूल्हा भाई प्यारे लगने लगेंगे। शरार से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हिना शर्माते हुए अपना अक्साने में देखने लगी। तुम जो भी हो मेरे लिए बहुत खास हो। हिना दिल ही दिल में जवा यार से मुखातब अपने दिल की बात कह गई। आज एक अनदेखा बंदा हिना के दिल के सबसे ज्यादा करीब था। वो तेज तेज सीढ़ियां उतर रही थी, अचानक बुरी तरह से किसी से टकराई। ना सिर्फ इसके कुर्ते में अटका बल्कि इसका ब्रेसलेट इसके गले पर जख्म कर गया। सीरत अभी अपने ड्रेस मार रही थी कि नजर इसकी गर्दन पर पड़ी, जहां से खून की पतली सी लकीर वाज़ेह हो चुकी थी। ये यकीनन सीरत के इस तरह जल्दबाजी में हाथ खींचने की वजह से हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था। इसकी गर्दन से खून निकलता देखकर सीरत को रोना आने लगा, जिस पर महाराज इस मासूम सी लड़की को देखकर मुस्कुराए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ध्यान में नहीं था, गलती मेरी है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, मेरी वजह से आपको दर्द हो रहा होगा। सीरत की आंखों में अचानक पानी आया क्योंकि महराज को अच्छा खासा गहरा जख्म आया था। सीरत थी ही ऐसी कि इससे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती थी, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे ध्यान देना चाहिए था। बेध्यानी में सीढ़ियाँ उतर रही थी कि आपको लग गई। सिर्फ बहुत शर्मिंदा थी। इट्स ओके सिस्टर, हो जाता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप रोना बंद करें। आपने मुझे का बहन कहा और मैं कितनी बुरी बहन हूँ कि भाई को पहली मुलाकात में चोट दे दी। सिर्फ अब एक नई बात पर रोना आ रहा था, जिस पर महराज मुस्कुराया जा रहा था। जी, मैंने आपको बहन कहा है और मेरी बहन बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि बहुत क्यूट है। और अब आपका ये भाई आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता, सो प्लीज़ रोना बंद करें। महराज की कोई बहन नहीं थी। इस लड़की को देखते ही इसे बहन की कमी का शिद्दत से एहसास हुआ, तो इसे अपनी बहन कह दिया। महराज इसे बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। जब जवायार इसके करीब आके खड़ा हुआ है, प्यारी बहना कैसी हो? जवायार ने मुस्कुराते हुए सीरत से पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे देखकर खुशी के साथ हैरत भी हुई, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? जवायार ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर इनसे मिलो, ये है मेरे कजन महराज शाह।
ज़वायार ने महराज का तारुफ करवाया। मैं इनसे मिल चुकी हूँ, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि आप इनसे मिलें। ये हैं मेरे भाई मिराजा शाह। सीरत ने अभी थोड़ी देर बनने वाले इस प्यारे से रिश्ते को नाम देते हुए कहा, जिस पर महराज आज भी खुश दिली से मुस्कुराया। तो आपने इन्हें अपनी बहन बना लिया, अच्छा किया। वैसे भी आपकी बेगम बहुत खतरनाक है, ज़वायार ने आँख मारते हुए कहा, जिस पर महराज खुलकर हंसा। खैर आपकी सहेली कैसी है? ज़वायार ने मतलब का सवाल पूछा। वो अपने कमरे में, ये इसका ही तो घर है। सीरत ने बताना जरूरी समझा, और आज इसकी ही तो मंगनी है। सीरत ने ये बताना और भी ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि अब तक वो जितनी भी बात ज़वायार से मिली थी, इसने हिना के बारे में जरूर पूछा था। सीरत से कोई भी बात करती, वो बात को घुमाकर हिना की तरफ ले आता। ये बात आप कह रही हैं हिना की मंगनी? ज़वायार ने हैरत से मुंह खोला, और इसका मुंह खुला देखकर महराज का भी मुंह खुल गया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकी? तो वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैसे कर सकती है मुझसे मोहब्बत के दावे करके वो किसी और से मंगनी कर रही है? ज़वायार चेहरे पर अदासी फैलाए आंखों में शरारत के लिए पूछ रहा था, जिसको सीरत के लिए समझना तकरीबन नामुमकिन था। देखे ज़वायार, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो आपसे प्यार नहीं करती। सीरत ने फौरन ज़वायार की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, जिस पर महराज भी मुस्कुराया, क्योंकि वो ज़वायार की शरारत को समझ चुका था। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? इसने आपको ये बात नहीं बताई होगी। ज़वायार की बातें इस वक्त सीरत की समझ से बिल्कुल बाहर थी, लेकिन महराज समझ चुका था। जी नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे उसे कोई बात नहीं छुपाती। वो किसी लड़के से प्यार नहीं करती। अगर ऐसा कुछ होगा अभी तो वो सबसे पहले मुझे बताएगी। सीरत ने सूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप अपनी ये गलतफहमी दूर कर दें। वो अपनी मंगनी से बहुत खुश है। वो लड़का जो कॉलेज में बिल्कुल नहीं बोलती थी, आज अपनी दोस्त की वकालत कर रही थी। और खबरदार, जो आपने इस मंगनी में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की। वो अपनी शादी से बहुत खुश है। ये सुनकर ज़वायार के सारे अंदेशे दूर हो गए जो इसकी बहन दरिया ने इसके दिल में डाले थे कि हिना की शादी जबरदस्ती की जा रही है और वो इस शादी से खुश नहीं है। अल्लाह का शुक्र है साली बहना, तुमने मेरे सारे अंदेशे दूर कर दिए। साली बहना, सीरत ने हैरत से मुंह खोला, क्योंकि ज़वायार जब भी इससे मिलता था बहना कह पुकारता था। आज इसने साली का इजाफा कर दिया। जी हाँ साली बहना, आपकी प्यारी दोस्त की मंगनी आज आपके इस प्यारे भाई के साथ है। क्या? सीरत खुशी और हैरत से उछली, जिस पर ज़वायार और महराज का कहका बेच सकता था। सीरत का मुंह हैरत से खुल गया। मैं अभी हिना को बता के आती हूँ। अभी ज़वायार इसको रोककर कुछ और कहता कि वो सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर भाग गई। महराज, आप मंगनी एंजॉय करें ना, मुझे क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं? ये महराज की कोई 10वीं कॉल थी। यार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे कपल्स जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, आंखों में आंखें डाले, एक दूसरे में खोए हुए हैं, और एक मैं हूँ तुम्हारे ना आने का मातम मना रहा हूँ। दूसरी बार यहाँ पर एक से एक हसीन लड़कियाँ जिनसे बात करना तो दूर, तुमने देखने तक को मना कर दिया है। महराज, मेरे साथ इस तरह से बातें ना करें, वरना मैं अभी आपको वापस बुला लूंगी। आयत ने धमकी दी। प्लीज़ बुला लो ना, महराज ने आभर कर कहा। यार बहुत बोरिंग पार्टी है। महराज ने बताया। सलार भाई कहाँ है? आयत ने पूछा, क्योंकि वो सलार की कंपनी में कभी बोर नहीं होता था। यार सलार के पीछे कुछ लड़कियां पड़ गई हैं, वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठा हुआ है। क्या? सलार भाई के पीछे लड़कियां पड़ी हैं और वो छुप कर गाड़ी में बैठे हुए हैं? आयत ने हैरत से कहा। हाँ यार, इसे जब से मोहब्बत हुई है वो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं है। वो तो बस इसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। न जाने कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जिसने सलार जैसे बंदे को बदल दिया। और आज तो दरिया भी हुई है। सलार मर जाए लेकिन कभी इसके सामने ना आए। महराज ने सलार के छुपने की दूसरी वजह भी बताई। दरिया और ज़वायार इनकी पुप्पो के बच्चे थे। दरिया बचपन से ही सलार से मोहब्बत करती थी, लेकिन सलार को बिल्कुल पसंद ना थी। अजीब सी चिढ़ थी इस लड़की से इसे। हालांकि सलार खुद भी एक फल्ट इंसान था, लेकिन दरिया की बाकी से इसे नफरत थी। सलार, आप यहाँ हैं, मैं हर जगह आपको ढूंढ रही हूँ। मुझसे छुप कर बैठे थे। दरिया ने आखिरकार सलार को ढूंढ ही लिया। कैसी हो दरिया? सलार ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा। आपके इश्क में पागल, दरिया ने बेबाकी से कहा, जिस पर सलार की परेशानी की रगें सामने उभर आई। तुम्हें पता है दरिया, मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, इसलिए जब भी मुझसे मिलो तो इज्जत से भाई कहकर निकल जाओ। सलार ने से शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की। ठीक है सलार, अपने से बड़े लोगों की इज्जत की जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन हर किसी को भाई नहीं बनाया जाता। दरिया सलार की सोच से ज़्यादा ढीठ थी और इसको शर्म दिलाना आसान काम ना था। बकवास बंद करो दरिया, अगर ये सारी बात तुम्हारे बाबा को पता चल जाए वो तुम्हें खड़े खड़े शूट कर दे। सलार ने कुछ सामने खड़ी खूबसूरत मगर बेबाक लड़की को देखा। मैं तो पहले ही आपके प्यार में मुकम्मल मर चुकी हूँ, एक बार और सही। दरिया, तुम मेरी इकलौती फूफो की इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हें इन लड़कियों में हर खुद शामिल नहीं करना चाहता, जिसके साथ मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता। और जहाँ तक बात है शादी की, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, कम से कम मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। सलार ने तुम पर जोर देते हुए कहा। और वैसे भी
मैं अपने लिए लड़की तलाश कर चुका हूँ, इसलिए तुम किसी और को ढूंढो। पहले तो दरिया को सलार की बातों पर गुस्सा आ रहा था। जब सलार ने यह कहा कि वो किसी को ढूंढ चुका है तो दरिया गुस्से से चिल्ला उठी, कौन है वो चुड़ैल? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, जान से मार दूंगी इसे। दरिया गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत परी है, और इसको नुकसान पहुंचाने के बारे में अगर तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हारा नाम सफा हस्ती से मिटा दूंगा। सलार इससे ज्यादा तेज आवाज में दहाड़ते हुए वहां से निकल गया। सलार ने आज तक दरिया से इस लहजे में बात ना की थी। सलार का गुस्सा देखकर दरिया की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी एक लड़की के लिए सलार का इतना फिक्रमंद होना दरिया को हजम ना हुआ। कौन सा जवैयार? वही जो हर वक्त मेरे बारे में पूछता रहता था। तुझसे हिना ने सोचते हुए कहा, इसने अपना काम कर दिखाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे बारे में इसलिए मुझसे पूछता था। सीरत ने कहा, यार इसकी तो मैंने बेइज्जती कर दी थी, कहीं इसका बदला लेने के लिए तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब नावल्स में हीरो हीरोइन से बदला लेने के लिए शादी करता है। हिना ने फिक्रमंद इसका, लेकिन नावल्स में तो हीरो को एंड पर हीरोइन से प्यार हो जाता है ना, सीरत ने सोचते हुए कहा। लेकिन इससे पहले वो बहुत नाराज रहता है और इस पर बहुत जुल्म करता है। हिना ने फिक्रमंद इसका, ओहो हिना अभी बस करो, ये कोई नावल नहीं है और ना ही कोई हीरोइन, तू हीरोइन। जवा यार बहुत अच्छा इंसान है, वैसे भी तू अलमिया तुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो अल्लाह मियाँ तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तेरे साथ भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सीरत ने हिना की कई बार कही हुई बात दोहराई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये भी तो हो सकता है वो पहली नज़र में मेरा दीवाना हो गया हो और अब मैं हूँ भी तो इतनी खूबसूरत, कोई भी मुझसे प्यार कर बैठे। हिना ने एक अदा से कहा, जिस पर सीरत बड़ी मासूमियत से हिना की हाँ मिलाई। वो नीचे आई तो अचानक किसी ने इसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए इतनी इसे तन्हाई में एक जगह ले गया। अचानक होने वाले इस हमले के लिए वो तैयार ना थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है, कि ये क्या कर रही हो तुम? कभी इधर कभी उधर जा रही हो, कभी उधर जा रही हो। आखिर इतना खूबसूरत लगने की क्या तुक बनती है? मुझे हर कुछ पसंद नहीं कि मेरे होने वाली बीवी इस तरह से सच संवर कर दूसरों की तवज्जो का मरकज बने। सलार बोले जा रहा था, लेकिन सिर हैरानगी से इसे देखे जा रही थी। और ये इतनी डार्क लिपस्टिक तुमने क्यों लगाई? इससे पहले वो कुछ बोलती, सलार ने अपने अंगूठे की मदद से इसकी लिपस्टिक मिटा दी। सलार की इस जुरत वह सीरत की आंखें फटी की फटी रह गई। और ये दुपट्टा, इसने इसके दुपट्टे में गले में डाले दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सीरत परेशानी से अपने दुपट्टे की तरफ देखने लगी, जिसकी सेफ्टी पिन सलार खोले जा रहा था। दुपट्टा हमेशा सर पर अच्छा लगता है मेरी जान, गले में तो पट्टा भी होता है। सलार ने इसका दुपट्टा सर डालते हुए कहा। फिर सलार की नज़र इसके लाकर पर गई, जो शायद इसके लिए बनाया गया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, लेकिन तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ मेरा है। ये सब कुछ तुम मेरे बेडरूम में आकर करना। सीरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आदमी कौन है और इससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। फिर हिम्मत करके बोली, आप कौन हैं? अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड हैंडसम होना, मगर सिर्फ तुम्हारा। मैं अपने आप को सिर्फ तुम्हारा सोच के आपने अपना ख्याल रखने लगा हूँ। आज से तुम भी अपने आप को मेरा सोच कर अपना ख्याल रखोगी। सलार की बात सुनकर सीरत को जो है झटका लगा, क्योंकि ये आदमी हारिस तो हरगुज नहीं था। सलार ने सीरत का हाथ थमा और इसके हाथ की तीसरी उंगली से हारिस के नाम की अंगूठी उतार के इसके दूसरे हाथ की हथेली पर रखी। इसके हाथ की तीसरी उंगली को सलार ने अपने मुंह में डाला। सलार की इस जुर्रत पर सीरत काम कर रहेगी। अपने हाथ सलार के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, जिसे सलार ने नाकाम बना दिया। फिर अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर सीरत की उंगली में पहनाई। सीरत के अंदर तकलीफ की एक लहर उठी, क्योंकि अंगूठी इसको बहुत तंग थी, लेकिन फिर भी वो इसकी उंगली में चढ़ चुकी थी। ये अंगूठी तुम्हारे हाथ से कभी अलग नहीं होगी और आज से तुम मेरी हो। इस बात को अच्छे तरीके से समझकर अपने आप को मेरे लिए तैयार कर लो। सलार ने सीरत की परेशानी पर अपनी मोहब्बत की पहली मेहर सब की और वहां से चला गया, जबकि सीरत कितनी ही देर इसी हालत में खड़ी रही। न जाने सीरत न जाने कितनी देर सलार के बारे में सोचती रही। वो सब कुछ हिना को बताना चाहती थी, लेकिन आज नहीं। वो जानती थी ये सब कुछ सुनकर हिना परेशान हो जाएगी। वो नहीं चाहती थी हिना आज परेशान हो, इसलिए वो फिलहाल हिना को कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन फिर वो ये सोचते हुए कि इस आदमी ने इससे सारी बातें क्यों कही, हो सकता है ये इसको गलतफहमी हो, ये भी तो हो सकता है वो किसी और को समझ के इससे ये सारी बातें कह गया हो। सीरत ने तो आज से पहले इस आदमी को देखा तक नहीं था, अगर देखा भी था तो इसे याद नहीं था। लेकिन फिर इसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, जिसको न जाने कितनी बार उतारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन यह अंगूठी भी शायद इस शख्स की तरह बहुत ढीठ थी, जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। इसे बार बार शक हो रहा था कि कोई इस पर नज़र रखे हुए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इसे कोई ना मिला। न जाने क्यों इसे इस शख्स से डर लगने लगा और इसी डर की वजह से इसे रोना आ रहा था। अपनी ही सोच में वो परेशान खड़ी। जब महराज ने इसके कंधे पर हाथ रखा, इसने मुड़कर महराज को देखा तो नज़र इसकी गर्दन पर गई, जहाँ बैंडेज हुआ था। आपको पता है भाई, आज आप वो हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए आपको किसी की नज़र लग गई है। आपको सफ़ेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे। सीरत ने कभी नहीं सोचा नहीं था कि वो हाशिर के अलावा किसी और को इस तरह मुखातब करके बुलाएगी।
इसके बाद पर महराज ने कहकर लगाया, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी भाभी ने भी मुझे मना किया था लेकिन मैंने नहीं माना, इसलिए तो कहते हैं कि बीवियों की सारी बातें माननी चाहिए। इसने मुस्कुराते हुए कहा। महराज से बातों में लगकर वो थोड़ी देर पहले वाले इस शख्स को मुकम्मल भूल चुकी थी, लेकिन कोई था जो इसे महराज के साथ इस तरह से बातों में लगे। वो गौर से देख रहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो महराज को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानती है। कमरे में कदम रखते ही शाह ने ये सारी बातें सुन ली थी। शाह को देखकर वो औरत खड़ी हो गई। शाह साईं, मैं बीबी जी को खाना लाने के लिए आई थी। इसने फ्रूट की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, शाह ने कहा। वो औरत बाहर निकल गई। तो क्या कह रही थी तुम? मैं कोई जीन हूदिया हूँ जो तुम्हें उठा लाया हूँ? अब शाह इसकी तरफ बढ़ने लगा। शाह को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो चारपाई से उठ खड़ी हुई।